फुटबॉल के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब से यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया है, तभी से हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि रोनाल्डो ने अब तक के यूट्यूब के इतिहास में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले चैनल के तौर पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। रोनाल्डो ने 21 अगस्त की शाम को यू आर क्रिस्टियानो के नाम से चैनल पर जब अपना पहला वीडियो अपलोड किया, तो न केवल उस एक वीडियो को अब तक 30 मिलियन लोगों ने देख लिया था, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे कि मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सबसे तेज सब्सक्राइबर हासिल करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रोनाल्डो के चैनल पर 42 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर आ चुके हैं। यानी केवल 3 दिनों में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर रोनाल्डो ने गेन कर लिए थे। अब आपको बता दें कि इससे पहले रोनाल्डो ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी धूम मचा रखा था। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के फॉलोअर्स 637 मिलियन हैं, यानी कि लगभग 63 करोड़ लोग रोनाल्डो को केवल इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। वहीं फेसबुक पर 170 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, वहां पर रोनाल्डो को फॉलो करने वालों की संख्या 112 मिलियन है। और अब रोनाल्डो ने यूट्यूब पर भी धमाकेदार एंट्री से सब कुछ चौंका दिया है। रोनाल्डो ने एक दिन में ही 3 प्ले बटन जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड को हासिल करने वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बने हैं। अब तक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक रोनाल्डो ने अपने चैनल पर 20 वीडियोस अपलोड किए थे और हर एक वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ हैं। खास बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने इस चैनल पर अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए कंटेंट अपलोड करेंगे। यूँ कहें कि वो ब्लॉगिंग वाला कंटेंट अपलोड करने वाले हैं और लोगों के दिल में उनके लिए कुछ इस तरह का पागलपन है कि लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़े हर पल को देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि रोनाल्डो कौन है और लोग रोनाल्डो के इस कदर क्यों दीवाने हैं, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि लोग उनको इतना क्यों पसंद करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हमने तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम पहली बार सुना है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी स्पोर्ट वगैरह में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता होगा, तो उससे पूछो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस चीज़ का नाम है, वो आपको बताएगा कि ये व्यक्ति एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। तभी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट, खासकर फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए रोनाल्डो की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के एक मशहूर फुटबॉलर हैं। उनका जन्म पुर्तगाल के एक आइलैंड मडेरा के कैपिटल सिटी फंचल में 15 फरवरी 1985 को हुआ था। मडेरा दरअसल एक आइलैंड है जो पुर्तगाल के कंट्रोल में है और इसकी दूरी पुर्तगाल से 1076 किलोमीटर है। वहीं पर रोनाल्डो का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बेहद गरीब था। रोनाल्डो के पिता डेनिस एवेरो एक माली थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजर बसर करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। रोनाल्डो के पिता ने जन्म के बाद अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो डोस सैंटोस एवेरो रखा था। दरअसल बात यह थी कि रोनाल्डो के पिता अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट रह चुके रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। क्योंकि रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले एक अदाकार थे, वो फिल्मों में काम किया करते थे। इसीलिए जो लोग अदाकारों के फ़ैन हो जाते हैं और अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रख देते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्रिस्टियानो के पिता ने भी रोनाल्ड रेगन से प्रभावित होकर अपने बेटे के नाम के साथ रोनाल्डो जोड़ दिया था। इस तरह उनका पूरा नाम हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एवेरो, लेकिन उन्हें दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। ये तो थी नाम रखने वाली बात। अब इसके बाद रोनाल्डो की ज़िंदगी के आगे की शुरुआत होती है। रोनाल्डो भी दूसरे बच्चों की तरह एक साधारण से दिखने वाले एक चाइल्ड थे। रोनाल्डो के एक भाई और 2 बहनें हैं। उनकी मां का नाम मारिया है। इस तरह रोनाल्डो के पिता अपने परिवार के साथ एक साधारण से दिखने वाले एक टीन के छोटे से घर में रहते थे। रोनाल्डो के पिता नगर निगम के एक माली के तौर पर काम किया करते थे और नगर निगम के पार्कों और मैदानों में पानी वगैरह डालने का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। जबकि माँ शुरू शुरू में तो एक हाउसवाइफ थी और केवल बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन बाद में जब उनके पिता का निधन हो गया, तो उनकी माँ ने दूसरों के घरों में खाना पकाकर और सफाई वगैरह का काम करके अपने बच्चों का पेट पालना शुरू किया। यूँ कहें कि अभी केवल करीब करीब 17, 18, 20 साल पहले रोनाल्डो एक गरीब घर के बेटे थे, लेकिन अब हालत ये है कि वो फुटबॉल के खेल से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की दौलत इकट्ठा कर चुके हैं। रोनाल्डो के पास हर वो चीज़ मौजूद है जिसका उनके माँ बाप ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। पिता तो रोनाल्डो की कामयाबी नहीं देख सकी, लेकिन उनकी मां मारिया ने जिस तरह गरीबी का दिन देखा, अब वो अपने बेटे की कामयाबी के बाद एक अमीरी का दिन भी देख रही हैं। वो एक बेहद अमीर महिला के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक बार एक दिलचस्प बात रोनाल्डो की मां मारिया ने बताया कि 80 के दशक में उनके घर में इतनी गुर्बत थी कि वो रोनाल्डो को पैदा होने से पहले जब वो पेट में थे, तभी अबॉर्शन के ज़रिए गिरा देना चाहती थी। क्योंकि उनके पहले ही से 3 बच्चे थे और पति शराब पीते थे, तो घर का गुजर बसर काफ़ी मुश्किल से हो पाता था।
तो जब रोनाल्डो की मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला किया और वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया था और आखिरकार रोनाल्डो एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में इस दुनिया में आए थे। उसके बाद रोनाल्डो अपने बड़े भाई बहनों के साथ उसी टीम के घर में रहने लगे और क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, तो इसलिए उन्हें आखिरकार माँ बाप के साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी प्यार मिला। रोनाल्डो को बचपन से ही स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उसी दिलचस्पी को उन्होंने बहुत जल्द कामयाबी में बदल दी, जब केवल 8 साल की उम्र में रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया था। इस बीच रोनाल्डो ने खूब मेहनत की और लोकल लेवल पर फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसके नतीजे में उन्हें फाइनली 20 अगस्त 2003 में, जब रोनाल्डो की उम्र केवल 18 साल थी, तब वो पुर्तगाल की तरफ से इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं और अपना पहला इंटरनेशनल मैच कजाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। उसके बाद वो लगातार अपना बेस्ट देते हैं और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब 6 फरवरी 2007 को रोनाल्डो को 22 साल की उम्र में पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया जाता है। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 2003 से 2009 तक खेला और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें $17 मिलियन में साइन किया गया था, जो कि फुटबॉल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा दी जाने वाली रकम थी। उसके बाद रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में क्रांति ला दी और यूं कहें कि फुटबॉल के बेताज बादशाह बन गए। 2009 के बाद रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ने $132 मिलियन में साइन कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जब 2015 में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एक बार फिर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड क्लब के साथ 1864 करोड़ रुपए में 2021 तक के लिए साइन किया था। रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलकर न केवल दुनिया के सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर बन गए, बल्कि उन्होंने अपने फुटबॉल करियर के दौरान इतने सारे अवार्ड्स और ट्रॉफी हासिल की कि अगर हम इनका जिक्र यहाँ करने बैठेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि फुटबॉल का ये लेजेंड बन गए और दूर दूर तक फिलहाल इनके जैसा कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, ना तो अमीरी में और ना ही फुटबॉल के लिए वो मशहूर है। रोनाल्डो की फुटबॉल से कमाई एक तरफ और उसके अलावा बाकी दूसरी इनकम को जोड़ दीजिए तो दिमाग ही चकरा जाएगा। सोचिए, जो रोनाल्डो कभी गरीबी के चलते अपनी मां के लिए बोझ थे और उनकी मां अबॉर्शन करवा देना चाहती थी, आज वही रोनाल्डो दौलत का पहाड़ इकट्ठा किए हुए हैं और उनकी मां मारिया अपने इसी बेटे की वजह से अब एक शानदार लग्जरी ज़िंदगी गुजार रही हैं और दूसरे बेटों और बेटियों का कोई जिक्र तक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पिता का 2005 में बहुत ज़्यादा शराब पीने के चलते निधन हो गया था। केवल 52 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर इसका कुछ इतना असर हुआ कि वो आज तक शराब से खुद को दूर रखते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से शराब को गोल मार कर आउट कर दिया है। रोनाल्डो के लिए शराब तो दूर, यहाँ तक कि उन्होंने कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक को भी पीना पसंद नहीं किया। वो केवल एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जो कि उन्हें फुटबॉल खेलने में मदद करती है। इसके अलावा ड्रिंक के नाम पर वो केवल पानी पीते हैं। एक बार 2021 में आपको याद होगा कि कुछ ऐसा हुआ था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़कर पानी पीने को प्रमोट भी किया था और उससे ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर रखी कोका कोला की 2 बोतलों को अपने आगे से हटा दिया था। इस तरह कोका कोला की बोतलें हटाने का असर इतना हुआ कि एक झटके में कोका कोला के शेयर में $5.2 बिलियन की गिरावट आ गई थी। इस बात से न केवल आप रोनाल्डो की खान पान की आदत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि उसके साथ ही उनके पावर का भी एहसास कर सकते हैं कि केवल बोतल हटा देने भर से कोका कोला कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इतना जानने के बाद अब आइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ को देखते हैं। तो रोनाल्डो ने जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाया, वहीं उन्होंने खूबसूरत लड़कियों की इर्द गिर्द भी अपनी ज़िंदगी खूब गुजारी। उन्होंने कई महिलाओं से रिश्ते रखे, उनसे दूरी भी बनाई, फिर नई महिला से मिले, उससे रिलेशन कायम किया और फिर उससे भी दूरी बनाई। इस तरह करीब आधा दर्जन महिलाओं के साथ रोनाल्डो ने अफेयर रखे। इस बीच उनके बच्चे भी हुए। रोनाल्डो का पहला बच्चा साल 2010 में एक वेटरस से हुआ था, जिसके लिए रोनाल्डो ने महिला को 10 मिलियन पाउंड दिया था ताकि वो उस बच्चे की पहचान को दुनिया से छुपा कर रखे। उसके बाद लगभग 7 साल बाद रोनाल्डो 2 बच्चों के पिता बने, लेकिन एक बार फिर उन बच्चों की मां के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। अब रोनाल्डो के पास 3 बच्चे हो चुके थे, लेकिन ना तो उनकी देखभाल करने वाली कोई महिला थी और न ही कोई ऐसी महिला थी जो उन्हें प्यार कर सके। तो इस तरीके से रोनाल्डो की ज़िंदगी खाली खाली गुजर रही थी। तभी 2017 में रोनाल्डो के जीवन में एक खूबसूरत महिला की एंट्री होती है और आज तक वो महिला उनकी जीवन साथी है। हालांकि इन लोगों ने आधिकारिक तौर पर शादी तो नहीं की है, लेकिन दोनों ने माँ बाप बनने का फैसला ज़रूर किया है। इस महिला का नाम है जॉर्जिना, जो अर्जेंटीना के रहने वाली है। फिलहाल जॉर्जिना के 2 बच्चे हैं
और इस तरह कुल मिलाकर कहें तो रोनाल्डो कुल 5 बच्चों के पिता हैं। रोनाल्डो की मौजूदा पार्टनर जॉर्जिना, जो कभी एक मामूली लड़की थी और बूची के एक शोरूम में नौकरी कर रही थी, लेकिन जब 2017 में उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर रोनाल्डो से होती है, तो यहीं से उनकी किस्मत 360 डिग्री घूम जाती है। कहाँ चंद सौ पाउंड के लिए नौकरी करने वाली लड़की जॉर्जिना, वो अपने जॉब पर जाने के लिए बस से सफ़र करती थी, लेकिन रोनाल्डो से मुलाकात के बाद जॉर्जिना ने नौकरी भी छोड़ दी और अब ये लड़की अपने प्राइवेट जहाज़ से दुनिया भर की सैर करती है। जॉर्जिना और रोनाल्डो बीते 7 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। जॉर्जिना अपने इन 5 बच्चों की देखभाल करती हैं और रोनाल्डो को एक पार्टनर के तौर पर कंपनी देती हैं। दोस्तों, वैसे तो रोनाल्डो की ज़िंदगी इतनी रोचक है कि उनके बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने के लायक है। हाँ, ये सीखने के लायक नहीं है जो उन्होंने शादी के बिना ही कई सारे बच्चे पैदा कर दिए। बाकी इसके अलावा बहुत कुछ सीखा जा सकता है रोनाल्डो के जीवन से। लेकिन इस छोटे से वीडियो में हमारे लिए इतना सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। किसी दूसरे वीडियो में रोनाल्डो की लाइफ को और भी डिटेल से कवर करेंगे। इसके लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी रोनाल्डो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम फेसबुक पेज पर न केवल न्यूज़ बल्कि दिलचस्प अंदाज में ब्लॉगिंग के कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा।